हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट बताने वाली हूँ। ये बोट नेक होने वाला है। इसका मेजरमेंट देख लीजिए। 9.5 प्लस 2.5 इंच का मैंने चेस्ट लिया है और फिर 14.5 प्लस 0.25 इंच का लेंथ है और फिर यहाँ से फोल्ड से शोल्डर लिया है 7.25 इंच का। ऊपर से नीचे की तरफ भी 7.25 इंच का लिया है। फिर नेक विड्थ लिया है मैंने यहाँ पे 4.5 इंच का और नेक लेंथ लिया है 1.5 इंच का। तो यहाँ से मैंने टक्स पॉइंट लिया है 9 इंच का। फिर यहाँ फोल्ड से टक्स का गैप लिया है 4.25 इंच का। फिर इस लाइन से 2 इंच का मैंने गैप रखा है टक्स के लिए और फिर यहाँ से 1.25 इंच की पट्टी के लिए। इस तरह से यहाँ से मैंने शेप दे दिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये शोल्डर ड्रॉ करूँगी क्रॉस में। तो इस तरह से 1/2 इंच में क्रॉस करना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम। फिर अब इसकी कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट वाला आर्म होल ही कट कर लूँगी। फिर इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस में कट करना है। अब मैं सेंटर से टक्स का कट कर लूँगी। तो ये फर्स्ट वाला टक्स सीधा रहेगा और फिर जो साइड का रहेगा वो थोड़ा कर्व में जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये ऐसा होगा। तो सबसे पहले नेक बना लेती हूँ। साइड में इसको रख दूँगी और ऊपर वाले जो नेक वाले पार्ट को उसमें नेक बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। यहाँ पे आप कटिंग नहीं करोगे तो और भी अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही नेक को कट कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे नेक का लेंथ ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे नेक लेंथ रखा है 6 इंच। शुगर पेपर ले लिया है मैंने, इसमें 7.5 इंच की मार्किंग की है फोल्ड में और फिर इस तरह से कट कर लिया है। तो इसमें अब मैं नेक ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले इसे अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और फिर नेक विड्थ और नेक लेंथ हमारा जितना है उतना मैं लूँगी। तो यहाँ पे मेरा नेक विड्थ है 4.5 इंच। 4.5 इंच की मार्किंग करूँगी और फिर 1.5 इंच का नेक लेंथ लूँगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसीलिए लिया है नीचे से नेक लेंथ शुगर पेपर पे, क्योंकि मैं यहाँ पे पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इस तरह से रख के नेक को ड्रॉ कर लूँगी जो मैंने बोट नेक बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ सेंटर से 2.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो 2.5 इंच का मार्किंग किया है। फिर यहाँ फोल्ड से मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्किंग किया है। अब इस मार्किंग के अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए बादाम शेप जैसा बनाना है, हाफ बादाम बनाना है। तो हाफ वहाँ दूसरे साइड पे रहेगा। अब मैं पूरे नेक को मेजरमेंट करूँगी। तो 5 इंच का आ रहा है पूरा। तो फिर मैं यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरह से 3 मार्किंग, जैसे ये सेंटर वाला और फिर यहाँ पे और 2 मार्किंग रहेगा। 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। फिर यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं वहाँ से भी मैं इस तरह से 2 इंच का मार्किंग करूँगी और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी पॉइंट्स में। फिर अब मैं इनमें भी 1/2 इंच में दोनों तरफ से बढ़ाऊँगी लाइन के और फिर इनमें भी बादाम शेप बना लूँगी। तो मैंने जो सेंटर वाला शेप है उसे 2.5 इंच का रखा है और बाकी दोनों को मैंने 2 इंच में रखा है। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है डार्क एकदम अच्छे से, जितना डार्क हो सके उतना डार्क ड्रॉ करना है। तो फिर दूसरी तरफ भी आपको दिखेगा। तो ये देखिए मैं आपको फिर से पॉइंट्स दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो अब मैं दूसरी तरफ बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से दूसरी तरफ भी आपको दिखेगा डार्क बनाने के बाद। तो दूसरी तरफ भी इस तरह से पेन से आपको ड्रॉ कर लेना है पूरे नेक को। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कपड़े के ऊपर रख के स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। अब मैं लूँगी अस्तर का कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, उसके ऊपर नेक को रख के मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँगी। आप चाहो तो इसे प्रेस से मतलब आयरन से चिपका सकते हो शुगर पेपर को, नहीं तो फिर स्टिच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया है। अब फ्रंट पार्ट लूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरह से नेक को रखूँगी। दोनों पॉइंट्स में बराबर रख के मैं इनमें पिन्स लगाऊँगी। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से पिन लगाना है, क्योंकि ये पैटर्न में पिन ज़्यादा लगेंगे नहीं तो कपड़ा सरक सकता है। ऊपर से मैंने यहाँ पे वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा पिन्स ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वेलवेट के फैब्रिक में थोड़ा टाइम लगता है स्टिच करने में। तो ये देखिए इस तरह से मैं हर एक बादाम शेप के पास भी पिन लगाऊंगी।
ये देखिए इस तरह से हर एक सेंटर में मैंने यहाँ पे अच्छे से रख के मेजरमेंट लेके अच्छे से मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। तो अब ये देखिए पिन लग चुका है। अब मैं पूरे नेक में स्टिच करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन कट नहीं करना है, सबसे पहले स्टिच कर लेना है। इस तरह से अच्छे से रख के स्टिच कर लूँगी। तो पौने पौने इंच में मैं स्टिच करूँगी। मैंने जो भी ड्रॉ किया है उसके बाहर से मैं पौने इंच में स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये स्टिच हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक कट कर लूँगी इस तरह से। अब मैं ये जो छोटे छोटे बादाम के शेप बनाए थे मैंने, इन्हें भी मैं कट कर लूँगी। सारे शेप्स को कट कर लूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए ये कट हो चुका है। अब मैं इनमें छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। तो छोटे छोटे कट्स भी आप हाफ हाफ इंच में लगा सकते हो या फिर पौने पौने इंच में। जितने ज़्यादा कट्स लगाएंगे उतना अच्छे से ये जब हम पलटेंगे तो फिनिशिंग में दिखेगा पैटर्न पूरा। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, मतलब गैप गैप ज़्यादा नहीं रखना है। कम कम गैप के इसमें ही छोटे छोटे इस तरह से मैं कट्स लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मैं कट्स लगा चुकी हूँ। अब मैं इसे सीधा कर दूँगी। तो इसको मैं पलट दूँगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर ले रही हूँ, जो भी मतलब कॉर्नर्स है उनको अच्छे से निकालने के लिए। तो इसमें कॉर्नर्स ज़्यादा है तो स्क्रू ड्राइवर से मैं इन्हें सीधा कर रही हूँ। अच्छे से कॉर्नर्स को निकाल ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए आप देख ही सकते हो ये एक निकल चुका है। अब दूसरा भी आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छे से धीरे धीरे आपको कॉर्नर्स को निकालना है। ये देखिए अब इस तरह से अब पूरे कॉर्नर्स निकल चुके हैं। अब मैं नेक पे फिर से और एक बार स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो चुका है। तो जो शुगर पेपर को मैंने कट किया था, अब इसे मैं अच्छे से राउंड में कट कर लूँगी नेक के अकॉर्डिंग। बाकी के एक्स्ट्रा को मैं साइड में कर दूँगी। तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा साइड में रखूँगी और फिर जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं क्रॉस में 1 इंच की पट्टी कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से क्रॉस में कट करना है। 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है। फिर इसे मैं स्टिच कर लूँगी हाफ फोल्ड करके। और जैसा हम डोरी बनाते हैं सेम वैसा ही इसकी डोरी जैसी बनानी है, बट ये थोड़ी चौड़ी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं सुई धागे की मदद से इसे सीधा कर लूँगी। तो ये देखिए ये सीधा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मैंने डोरी जैसा बनाया है ये पूरे मैं नेक पे लगाऊँगी। तो जैसा कि मैंने स्टिच कर लिया है तो नेक में ये हाफ हाफ इंच के गैप आए हैं। तो इन गैप में मैं हाफ हाफ इंच के गैप में इस डोरी को स्टिच करूँगी। तो मैं इन डोरी को कट नहीं करूँगी, पूरे डोरी को मतलब डायरेक्ट ही पूरे नेक में मैं स्टिच करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से।
तो ये देखिए, ये मैंने 3 स्टिच कर लिया है, अब बाकी 2 बचे हैं। तो इस तरह से पूरे नेक पे इस तरह से मैं इस डोरी को स्टिच कर लूँगी। अब स्टिच होने के बाद जो एक्स्ट्रा डोरी है उसे मैं कट कर लूँगी, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब मैं जो साइड के फैब्रिक्स थे जो कटिंग के टक्स वाले, तो उन्हें जॉइन करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग लिया है। रेडीमेड पाइपिंग को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर मैं जॉइन करूँगी। 1.25 इंच के गैप में रखना है और इस तरह से जॉइन करूँगी मैं। ये देखिए 1.25 इंच के गैप पे मैं लगा रही हूँ इसे। अब दोनों ही तरफ मैं इसे ऐसे स्टिच कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है इसे टक्स वाले फैब्रिक को। तो ये देखिए, सबसे पहले एक इस तरह से पलट के इसे जॉइन करूँगी। कमर पट्टी के यहाँ से जॉइन करना है। हमेशा जब टक्स वाला जॉइन करते हैं तो नीचे से कमर पट्टी के तरफ से ही जॉइन करना है। इस तरह से 1/2 इंच में मैं स्टिच करके जॉइन कर लूँगी। और ये देखिए, ये पाइपिंग भी दिख रहा है इस तरह से बाहर की तरफ। तो अब दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरह से पलट के जॉइन कर लूँगी कमर वाले हिस्से के तरफ से। तो ये जॉइंट हो चुका है। अब मैं नीचे कमर पट्टी जॉइन करूँगी। तो ये देखिए, कमर पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक ले लिया है और इसे इस तरह से पट्टी को पलट के फिर से स्टिचिंग कर लूँगी और फिर अंदर की तरफ मोड़ के मैं इसे कवर कर दूँगी। तो ये भी हो चुका है, ये पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बटन्स लगाऊँगी। तो ये कुछ बटन्स लिए हैं मैंने, बड़े बड़े हैं बटन्स। तो अब हर एक जो शेप है उसमें मैं सेंटर में इस तरह से हर एक शेप में लगा दूँगी इसे सुई धागे की मदद से। तो ये देखिए, ये पैटर्न रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके बताना कैसा लगा। दूसरों को शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।